सपा की ज्यादा सीटें आते ही यूपी का एक माफिया बेखौफ हो गया। एनएसजी के कमांडो को ही दौड़ा दिया। योगी को खुला चैलेंज, एनएसजी क्या हम एसपीजी को न छोड़ें। यूपी में पैदा हो गया है नया विकास दुबे। एनएसजी कमांडो रो गया, सीएम सर बचा लीजिए कहा। बुलडोजर एक्शन से मेरठ में हाहाकार मच गया। यूपी का वो माफिया आखिर कौन है जो एनएसजी कमांडो से भी नहीं डर रहा। उसके भाई को न सिर्फ दौड़ाता है बल्कि ऐसा हाल करता है कि उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये तस्वीर एनएसजी के ब्लैक कमांडो सोनू चौधरी की है। ये अकेले ही 10 दुश्मनों को मात दे सकते हैं, बावजूद इसके बेबस हैं और कह रहे हैं कि सीएम सर हमें बचा लीजिए, हम देश की सुरक्षा करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मांजरा क्या है। नमस्कार, मैं गीतांजलि और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ के राज्य में अब माफिया एक बार फिर सक्रिय होते जा रहे हैं और इस बात से अब लोगों को डर भी लगने लगा है, क्योंकि सपा की सीट जब से ज्यादा आई हैं तभी से ही माफिया सक्रिय हो गए हैं और हुड़दंग तेज होता जा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि एनएसजी कमांडो भी अब माफियाओं से डर रहे हैं। क्या यूपी में नया विकास दुबे पैदा हो गया है? क्योंकि एनएसजी कमांडो ने रोकर योगी आदित्यनाथ से ये कहा कि मुझे और मेरे परिवार को इस माफिया से बचा लो, क्योंकि इसने मेरे भाई को पीट दिया है और अब आने वाले समय में मुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि एनएसजी कमांडो कौन होता है? वो एनएसजी कमांडो जो वीवीआईपी की रक्षा करता है। खुद योगी आदित्यनाथ की रक्षा एनएसजी कमांडो करते हैं, लेकिन तब क्या हो जब एनएसजी कमांडो को ही अपनी रक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ से गुहार लगानी हो। क्या था एनएसजी कमांडो का ये पूरा मांजरा? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। बता दें कि कमांडो ने कहा कि हमें बचा लीजिए, हमारा पूरा परिवार ही खतरे में है। एनएसजी कमांडो का दावा है कि मेरठ के रोहटा थाने से उन्हें 10 जून को फोन आया। फोन पर कहा गया कि आपके भाई के साथ मारपीट हुई। मैं तुरंत कमांडेंट से छुट्टी लेकर फ्लाइट पकड़कर घर पहुंच गया। वहां भाई को हॉस्पिटल में देखा, फिर पता चला कि 3 लड़कों ने इनका ऐसा हाल कर दिया क्योंकि ये उनके गलत कामों में साथ नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ कमांडो नहीं बल्कि अपनी भाई की तरह आम आदमी हूँ। ये लोग मुझ पर भी हमला करके मुझे मार सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक कमांडो की हालत अगर ये है और पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है तो फिर आम आदमी का यूपी में आखिर क्या होगा, ये आप खुद सोचिए। सीएम योगी को इस पर अब तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर बात आपस की भी है तो एक जवान को इस जवान में रोना पड़े, ये मंजूर नहीं होगा। खुद सीएम योगी की सुरक्षा भी एनएसजी कमांडो ही करते हैं, जिन्हें 90 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे पास करना सबके बस की बात नहीं। ये दोनों आंख बंद करके भी सटीक निशाना लगा सकते हैं ताकि एक भी गोली बची हो तो दुश्मन को लग जाए। कराटे और मार्शल आर्ट में ये इतने शानदार होते हैं कि निहत्थे भी हो तो दुश्मन को मिट्टी में मिला सकते हैं। दुनिया की 5 सबसे खतरनाक ट्रेनिंग को पास करने वाला जवान ही एनएसजी कमांडो की वर्दी को पहन पाता है। इसके बाद इन जवानों को मिलती है वीवीआईपी को बचाने की ड्यूटी। एनएसजी कमांडो सोनू चौधरी वीवीआईपी प्रोटेक्शन और इंटरनल सिक्योरिटी में तैनात थे। इनकी पोस्टिंग चेन्नई में है। वहां ऑपरेशनल ड्यूटी के वक्त जब इन्हें घर से फोन आया तो लगा कि योगी राज में कोई भी बड़ा माफिया होगा तो बुलडोजर पहुंच जाएगा। लेकिन बुलडोजर छोड़िए, 3 दिन तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसके बाद यूपी में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पहली चर्चा ये कि सपा के ज्यादा सांसद जीतते ही प्रदेश की कानून व्यवस्था कंट्रोल से बाहर हो रही है। पहले इमरान मसूद के समर्थकों ने जीत के जश्न के नाम पे हुड़दंग मचाया तो योगी आदित्यनाथ ने इमरान मसूद के समर्थकों की गर्मी निकाल दी। फिर इकरा हसन के समर्थक भी सड़क जाम कर हंगामा करते नजर आए। दोनों केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन यहाँ एनएसजी का जवान न्याय मांग रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में यहाँ 3 तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, क्या वो माफिया विकास दुबे या अतीक अहमद की तरह है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? दूसरा, क्या उसे कोई नेता या बड़ा आदमी बचा रहा है जो एनएसजी कमांडो को न्याय नहीं मिल पा रहा है? और तीसरा अहम सवाल, क्या 2024 चुनाव में सपा की सीटें बढ़ते ही उपद्रवियों ने मान लिया कि अब संरक्षण मिल जाएगा?
ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि योगी कई बार ये कह चुके हैं कि सपा बसपा ने माफियाओं को संरक्षण दिया है। हालांकि ये आरोप बीजेपी पर भी लगते रहे हैं, पर सवाल आरोपों का नहीं बल्कि एनएसजी कमांडो की सुरक्षा का है। जो वीवीआईपी की सुरक्षा करता है उसे आखिर कौन डरा रहा है, ये खुद सीएम योगी को देखना होगा और उसे सजा देनी होगी, ताकि विकास दुबे की तरह इस अपराधी को हमेशा याद रहे कि योगी के रहते यूपी में कानून की व्यवस्था को किसे कहा जाता है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।